व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? देखो बेटा, हमने पहले भी कहा है क्या, अगर हमें कोई वर्ड का मतलब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले लिखेंगे और लिखने के बाद में क्या करें, देखो नेचुरल सिलेक्शन, दो वर्ड है, हम एक एक वर्ड के बारे में समझ लेंगे कि एक वर्ड का मतलब क्या है, दूसरे का मतलब क्या है, आंसर आ जाएगा। देखो नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक और सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना, यानी हमारी प्रकृति ने जिसको सेलेक्ट किया है वही क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। वापस देखो, आप दाल बाटी खाते हो नहीं खाते? आप इस राजस्थान के अंदर रहने के बाद में दाल बाटी के आदी हो गए हो। दाल बाटी को कैसे भी खा लो, कितने भी खा लो, पचा लोगे। लेकिन मैं क्या करूं, ऑस्ट्रेलिया से कोई आदमी को लेके आऊं और उसको भरपेट दाल बाटी खिलाऊं, वो सारे रात परेशान होएगा। क्यों? क्योंकि बेटा उसका शरीर एक अलग एनवायरनमेंट में रहने के बाद में वो अलग चीजों से ढला हुआ है और आपका अलग चीजों से। वापस समझो, देखो हमारे पास में क्या है, एक तितली है। कैसी है बेटा? उसका कलर ब्लैक है या व्हाइट है? व्हाइट कलर की है, मान लो, सपोज करो व्हाइट कलर की तितली है और वो पेड़ पे बैठी हुई है। तो अब क्या होगा, रात का जैसे टाइम होएगा या दिन भर का जो टाइम होगा, कोई बड़ा इंसेक्ट आएगा और उसको खा जाएगा, क्योंकि पेड़ पे बैठी हुई व्हाइट तितली फट से उसको दिख जाएगी ना। अरे दिख जाएगी ना, दिखने के बाद में वो फट से उसे खा जाएगा। इससे क्या होगा कि ऐसी तितलियां धीरे धीरे पूरे संसार से ही विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। फिर क्या हुआ, देखो धीरे धीरे क्या हुआ, उस तितली ने अपना कलर बदलना स्टार्ट किया। कलर बदलना बोले तो ऐसा नहीं है कि वो गिरगिट की तरह अपना कलर बदल सकती है, नहीं। धीरे धीरे उसकी शरीर के जो टोन है, बॉडी का जो टोन है, उसी के अंदर चेंजेस हो गया और उसका बॉडी का कलर बेटा पेड़ के जैसा होने लग गया, सेम। कैसा होने लग गया? सेम पेड़ के जैसा। अब अगर वो पेड़ पे बैठी हुई भी रहती है ना, तो दूसरे बड़े इंसेक्ट को वो दिखती नहीं है और वो उसे खा ही नहीं पाते हैं। अब इनकी स्पीसीज, इनकी जो प्रजाति है, उसको कोई खतरा ही नहीं है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि इस बटरफ्लाई को जो है हमारी नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, है ना। वापस समझो, आप कहीं जाते हो, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने के लिए दूसरे सिटी के अंदर ट्रांसफर हुए हैं, आके रहने लगे हैं। और आप में से बेटा 70% बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम अगर कहीं जाके रहने लगते हैं ना, तो हम वहां जाते ही बीमार पड़ जाते हैं और महीनों तक बीमार रहते हैं। होता है ना ऐसा? इसका मतलब क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अब से पहले एक अलग एनवायरनमेंट में थी और अब एक अलग एनवायरनमेंट में रहने लगी है और धीरे धीरे आप वापस रिकवर होने लगते हो और वहां के आदी हो जाते हो, है ना। अब वहां के आदी होना मतलब वहां की नेचर ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, है ना। वापस समझो, प्राकृतिक सिलेक्शन, हमारी जो एनवायरनमेंट है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये ही हमें बताएगी। आप देखो, मैं आपको बोलूं चांद पे जाकर रहने लग जाओ, आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट आपके अनुकूल नहीं है, नहीं है ना। आप केवल और केवल अर्थ पे रह सकते हो क्योंकि यहां का एनवायरनमेंट हमारे अनुकूल है। लेकिन आप राजस्थान में रहने वाले हो, गर्मी सर्दी दोनों झेल लेते हो। आपको अगर मैं अभी शिमला भेज दूं सर्दियों के अंदर, आप 4 दिन में परेशान हो जाओगे। घूम सकते हो, घूमने के बाद में जो लोग यहां पे बातें करते हैं ना कि भगवान के दर्शन नहा धो के करने चाहिए, पूजा पाठ नहा धो के करनी चाहिए, उनको एक बार भेज दो केदारनाथ दर्शन के। मैं गारंटी देता हूं कि केदारनाथ में जो लोग दर्शन करते हैं 90% लोग बिना नहाए दर्शन करते हैं। क्यों? वहां की ठंडी ऐसी है, वहां पे अगर वो नहाएंगे तो ठंड से कांप के मर जाएंगे, मर नहीं जाएंगे पर बीमार हो जाएंगे, है ना। वो वहां का एनवायरनमेंट अपने लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है।
ठीक वैसे ही अगर जम्मू को लोगों को राजस्थान में लाके छोड़ दिया जाए, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, वो यहाँ की गर्मी से परेशान हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो ढलने लग जाएंगे। इसी को कहते हैं बेटा क्या, नेचुरल सिलेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, वेरी